सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरि ओम। मंगल में सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम। 144 144 यहाँ पर 144 अंक में कहा गया है। अभी तक कल क्या बताया था कि जिस समय पे रस्सी उपहित चेतन का ज्ञान होता है, रस्सी का ज्ञान होता है, उसी समय पर साक्षी चेतन का ज्ञान हो जाता है, जो कि सर्प ज्ञान का अधिष्ठान है। तो आगे फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, मतलब सर्प की भी निवृत्ति हो जाती है और उसी से सर्प ज्ञान की भी निवृत्ति हो जाती है। अब 144 यहाँ पर कहते हैं सर्व त्रिपुटियों के ज्ञान में साक्षी का ज्ञान होवे है, अर्थात सभी त्रिपुटियाँ। पहली बात तो हमको त्रिपुटी शब्द का अर्थ क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। हमने एक वीडियो आप लोगों को शेयर किया, उसमें त्रिपुटी शब्द का अर्थ क्या है ये दिया हुआ है, लेकिन फिर भी एक आप लोगों को नहीं अगर देखा हो तो भी हम बता दे रहे हैं कि त्रिपुटी यानी क्या है। त्रिपुटी का मतलब होता है इंद्रिय, इंद्रिय का विषय और इंद्रिय का देवता। जैसे कि आँख है, तो आँख जो है ये एक चीज है, लेकिन आँख का विषय है रूप और आँख का देवता है सूर्य। इनमें से अगर कोई एक की भी कमी होगी तो रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। समझ गए? ज्ञान नहीं हो सकता मतलब रूप नहीं है तो भी ज्ञान नहीं होगा, सूर्य नहीं है मतलब प्रकाश नहीं है तो भी ज्ञान नहीं होगा, और अगर इंद्रिय नहीं है तो भी प्रकाश नहीं होगा। तो ये तीनों चीजें होना चाहिए, तो तीन को मिला करके त्रिपुटी। ऐसे हमारे यहाँ पर पूरी 14 त्रिपुटियाँ हैं और 14 त्रिपुटियों में 3-3 एलिमेंट है उसके, तो उसके प्रकार से 42 तत्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि पूरी सभी त्रिपुटियों के जब ज्ञान होता है तो उसमें साक्षी का ज्ञान होता है। आगे हम ये पढ़ेंगे किंवा, किंवा मतलब अथवा। कूटस्थ दीप, कूटस्थ दीप ये पंचदशीय ग्रंथ है, वेदांत का बहुत ही सर्वमान्य ग्रंथ है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। उसमें 15 प्रकरण हैं कुल मिलाकर, उसमें 15 अध्याय, इसीलिए उसका नाम पंचदशी। पंचदश का मतलब होता है 15, तो 15 अध्याय वाली होने से पंचदशी उसका नाम है। तो पंचदशी नाम का जो ग्रंथ है जो विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा है, और हमारी रात्रि क्लासेस में अभी पंचदशी ही चल रहा है, उसमें कूटस्थ दीप प्रकरण है। उस कूटस्थ दीप प्रक्रिया में जो प्रक्रिया दी गई है वो हम देखेंगे। वहां कहा गया है कि आभास सहित अंतःकरण की वृत्ति इंद्रिय द्वारा निकसी के घटाधिक विषय को प्रकाशे है। ये जो हमने कल बताया यही सब बताया कि जो अंतःकरण की वृत्ति है वो आभास के सहित होती है, और आभास के सहित वो वृत्ति निकल कर जाती है और जो भी घट आदि विषय होता है उस विषय को प्रकाशित करती है।
नंबर 2, घटादिक विषय और वैसे आभास सहित वृत्ति, तिनका ज्ञान तथा आभास सहित अंतःकरण रूप ज्ञाता, इन तीनों को साक्षी प्रकाशित करता है। एक हुआ घटादिक प्रकाश, दूसरी अंतःकरण की वृत्ति जो आभास के सहित जाती है वो वृत्ति का ज्ञान, और तीसरी चाहिए आभास सहित अंतःकरण। ये तीन चीजें अलग अलग है, इन तीनों को साक्षी प्रकाशित करता है। यहाँ पर ये कैसे प्रकाशित करता है इस बात को ये अलग समझा रहे, कहते हैं पहली बात तो जो आभास सहित वृत्ति आभास सहित वृत्ति जाती है तो वहां पर यह घट है ऐसे उसको प्रकाशित करती है, और मैं घट को जानता हूं इस रीति से, मैं घट को जानता हूं ये जब बोलता है तो क्या आता, मैं शब्द का अर्थ क्या हुआ, ज्ञाता, मैं जानने वाला, और गे है घट, जो जानने में आ रहा है वो गे है, वो है घट, और उस घट का ज्ञान, मतलब ज्ञान, उसको जानने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है ज्ञान। तो ये तीन चीजें हो गई, एक हो गया ज्ञाता, दूसरा है गे और तीसरा है ज्ञान। ज्ञाता, गे और ज्ञान ये तीनों को मिला करके एक त्रिपुटी है। ठीक है, तीनों को मिला करके एक त्रिपुटी है। इस त्रिपुटी का साक्षी से प्रकाश होता है, समझ गए, इस त्रिपुटी का साक्षी से प्रकाश होता है। इस प्रकार से सर्वी त्रिपुटियों का प्रकाशक साक्षी है। अब यहाँ पर जैसे ये एक त्रिपुटी बताई कि मैं अंतःकरण, जो ये 14 बताया उसमें भी आँख, तो आँख केवल अकेली नहीं जानेगी, यहाँ पर थोड़ा सा अलग उसके गहराई में जाकर बताया है कि अंतःकरण के द्वारा वृत्ति जब नेत्र के द्वारा निकलती है और विषय तक जाती है, वो वृत्ति आभास के सहित होती है, वो वृत्ति चिदाभास के सहित होती है। इस प्रकार से तो जो मैं हूँ जानने वाला, मैं कौन हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, और गे जो है वो घट है और उसका ज्ञान, समझिए, उसका ज्ञान, ज्ञान है उसकी प्रक्रिया। इस त्रिपुटी का साक्षी से प्रकाश होता है। इस प्रकार से या प्रकार से सभी त्रिपुटियों का प्रकाशक साक्षी है। ठीक है, ये इसको जानने वाले तीनों जो है इनको प्रकाशित करने वाला साक्षी है। अब आके कहते साक्षी आप अज्ञात होवे तो त्रिपुटी का ज्ञान साक्षी से कैसे बनेगा, है ना। साक्षी आप अज्ञात होवे तो त्रिपुटी का ज्ञान साक्षी से बने नहीं। कर दो। याते सभी त्रिपुटियों के ज्ञान में साक्षी का ज्ञान अवश्य होवे है। जितनी भी त्रिपुटियां उनके ज्ञान में साक्षी का ज्ञान अवश्य ही होता है। ता साक्षी ज्ञानते सर्प ज्ञान की निवृत्ति संभव है। उस साक्षी का जो ज्ञान होता है उसी से सर्प ज्ञान की निवृत्ति संभव है। आगे कह रहे हैं या पूर्व रीति से सर्प और ता के ज्ञान का अधिष्ठान भिन्न भिन्न कहा। अभी जो हमने प्रोसेस बताई है वहां पर सर्प का और सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान अलग अलग कहा है। ता में इतने शंका समाधान है, या पक्ष में शंका समाधान विवाद और भी है, बहुत है। इसमें और भी शंका और भी समाधान होती है, लेकिन अभी जिज्ञासुओं के लिए जितना ही चीज उपादेय है, जितना वो समझ सकता है उसके मस्तिष्क के हिसाब से उतनी बात हम बता रहे हैं। अब आगे और भी बात कहते हैं कि सर्प और ता के ज्ञान का अधिष्ठान साक्षी है। इसी में आगे ये भी बताया जाता है कि जो हमने देखा था सर्प और सर्प का ज्ञान, उन दोनों का अधिष्ठान साक्षी है। कल क्या बताया गया था कि जो सर्प है, कल ये बताया गया था कि यहाँ पर जो सर्प है, इस सर्प का अधिष्ठान, सर्प का अधिष्ठान रज्जु उपहित चेतन बताए थे। ठीक है, और
सर्प का अधिष्ठान रज्जु उपहित चेतन बताया गया था, और जो सर्प ज्ञान है, सर्प ज्ञान का अधिष्ठान वृत्ति उपहित चेतन यानी कि साक्षी चेतन, यहां पे सीधे लिख दे साक्षी चेतन। ये बात बताई गई थी, ठीक है ना। यानी दोनों का, सर्प ज्ञान का अधिष्ठान अलग और सर्प का अधिष्ठान अलग, ये बताया था। अब आगे क्या बोलते हैं कि सर्प का और सर्प ज्ञान का दोनों का अधिष्ठान साक्षी चेतन है। दोनों का अधिष्ठान क्या है? साक्षी चेतन है। ये बात अभी आगे बताई जाएगी। ये कैसे, अब ये हम समझेंगे। यहां पर अब ये बताएंगे, ये ऐसा बताते हैं, यहां पर ये बताते हैं कैसे, इस चीज को अभी हम आगे देखते हैं। ये कहते हैं, जरा इस 145 अंक को हम पढ़ें तो देखेंगे यहां पर क्या बोल रहे हैं कि सर्प और उसके ज्ञान का, सर्प और ताके ज्ञान का अधिष्ठान साक्षी है। अब यहाँ पर कहते हैं सर्प और ताके ज्ञान का अधिष्ठान एक ही है। ये पक्ष है कि सर्प और सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान साक्षी चेतन एक ही है। तो यहाँ पर एक बात खड़ी होती है कि ये जो साक्षी चेतन है, ये जो साक्षी चेतन है, ये क्या है? अंतःकरण के अंदर है, शरीर के अंदर है, ठीक है, ये शरीर के अंदर है। और ये जो सर्प है, सर्प कहाँ है? शरीर के बाहर है, ये बाहर की चीज है, बाह्य है। तो अगर साक्षी चेतन को और ये सर्प ज्ञान, अगर साक्षी चेतन को हम सर्प का अधिष्ठान मानते हैं तो सर्प तो बाहर है, सर्प तो बाहर है और साक्षी चेतन अंदर है, तो ये इसका अधिष्ठान कैसे हो सकता है? और यदि दूसरे पक्ष में कहते हैं कि जो रस्सी उपहित चेतन है वही दोनों का अधिष्ठान है, सर्प का भी और सर्प ज्ञान का भी, तो फिर बात उठती है कि जो रस्सी उपहित चेतन है वो बाहर है। ये क्या है? बाहर है। तो ये सर्प ज्ञान का और सर्प का अधिष्ठान, ये सर्प ज्ञान का अधिष्ठान फिर नहीं बन सकता। समझ गए? जो साक्षी चेतन है उसको अगर मानते हैं तो वो सर्प का अधिष्ठान नहीं बन सकता, क्योंकि सर्प बाहर बनता है। और अगर रज्जु उपहित चेतन को अधिष्ठान बोलते तो रज्जु उपहित चेतन सर्प ज्ञान का अधिष्ठान नहीं बन सकेगा, क्योंकि वो बाहर है। ये बात उठती है। तो क्या करना चाहिए, कैसे माने? तो यहाँ पर अगर बोलोगे कि ये जो साक्षी चेतन है उसमें सर्प तैयार हुआ और वो बाहर दिखाई पड़ा, अगर ऐसा बोलोगे तो वो पहले नंबर की ख्याति आपको याद है कि सर्प है कहीं और दिखाई पड़ता कहीं और, तो इसके अंदर में आत्म ख्याति हो जाएगी, तो ये सिद्धांत हानि हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि रज्जु उपहित चेतन ज्ञान का अधिष्ठान नहीं बन सकता। ये जो रज्जु उपहित चेतन है ये सर्प ज्ञान का अधिष्ठान नहीं बन सकता, और जो साक्षी चेतन है सर्प का अधिष्ठान नहीं बन सकता। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो रस्सी है, ये जो अंतःकरण की वृत्ति है, समझ गए? यहाँ दिखाई पड़ता ना सबको, ये जो अंतःकरण की जो वृत्ति है ये निकलती है और ये यहाँ पर समझ लीजिए रस्सी के तक जाती है, ठीक है। अब ये जब रस्सी तक जाती है यहाँ पर, तो इसको ये ज्ञान होता है रस्सी को कि यह है, क्या ज्ञान होता है? यह यानी इदम, ये इदमाकार वृत्ति कहलाती है, इसीलिए इदम यानी यह है, पर ये क्या है ये ज्ञान नहीं हुआ। तो ये जो अंतःकरण की वृत्ति है ये गई रस्सी तक, यानी बाहर गई। अब अंतःकरण की वृत्ति उपहित चेतन ही तो साक्षी चेतन है, और जो अंतःकरण ही यही बाहर निकल के जाता है, अंतःकरण ही बाहर निकल कर जाता है, तो अंतःकरण ही वृत्ति के रूप में निकलता है, इसलिए जो वृत्ति उपहित चेतन है वही साक्षी चेतन है, ठीक है। ये जो वृत्ति उपहित चेतन है यही
साक्षी चेतन है। वृत्त्युपयी चेतन ही साक्षी चेतन है। तो इसी प्रकार से जो ये अंतःकरण ही बाहर चला गया, यहां पर पहुंच गया सर्प तक। अब ये जो अंतःकरण है, ये अंतःकरण में ये वृत्त्युपयी चेतन जो है, समझ गए, ये यहाँ पे जो वृत्त्युपयी चेतन है, इस वृत्त्युपयी चेतन के अंदर में तीन इसके आश्रित जो अविद्या है, इसके आश्रित क्या है, अविद्या है। इस अविद्या में हमने आपको बताया था तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसी अविद्या का जो तमोगुण अंश है उससे बना सर्प, और यही अविद्या का जो सतोगुण है, इस सतोगुण से होता है सर्प। कि नहीं समझ गए, ये जो अविद्या होती है, इसी अविद्या का ये जो अंतःवृत्ति है, ने साक्षी चेतन है, वृत्त्युपहित चेतन है, उसके आश्रित जो अविद्या है, इसी अविद्या का जो तमोगुण अंश है, वो सर्प ज्ञान का, सर्प का उपादान कारण बनता है, सर्प उससे तैयार होता है। और इसी अविद्या का जो सतोगुण है, उससे सर्प ज्ञान तैयार होता है। ये सर्प ज्ञान का उपादान कारण है सतोगुण, ठीक है। और जो साक्षी चेतन है, ये जो साक्षी चेतन है, ये साक्षी चेतन, ये साक्षी चेतन, ये सर्प का और सर्प ज्ञान दोनों का अधिष्ठान है, दोनों का अधिष्ठान है। इस प्रकार से दोनों, अगर ये बात समझ में आ गई, तो इस प्रकार से ये जो वृत्त्युपयी चेतन के आश्रित जो अविद्या है, इसी के तमोगुण से सर्प बनता है और इसी के सतोगुण से सर्प का ज्ञान तैयार होता है। इस प्रकार से सर्प और सर्प ज्ञान दोनों का उपादान कारण क्या है, वृत्त्युपहित चेतन के आश्रित अविद्या, और इसका अधिष्ठान क्या है, वृत्त्युपहित चेतन यानी कि साक्षी चेतन है। स्पष्ट हुई बात। अब इसी को हम यहाँ पर पुस्तक की भाषा में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप पहले हम पुस्तक में इसको पढ़ा लेंगे, कंटिन्यूटी को आप मत खराब करिए। ये जो हमने समझाया है, इसी चीज को भी हम पुस्तक में पढ़ेंगे और पूरा हम समझा देंगे। उसके बाद आप प्रश्न पूछिएगा, फिर जब हम टाइम देंगे तब। बीच में प्रश्न पूछने से ये जो लिंक बनी है कट जाएगी, ठीक है। ये भी दिमाग में आपके जो संस्कार बना है वो कट जाएगा, तब समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर 145 अंक को समझिए फिर से। सर्प और उसके ज्ञान का अधिष्ठान साक्षी है। सर्प और उसके ज्ञान का अधिष्ठान एक ही है, यह पक्ष कहा, तो ये पक्ष में कहा गया है। तहाँ बाह्य जो रज्जु चेतन है, ताकू सर्प का, सर्प और ताके ज्ञान का अधिष्ठान कहे तो बने नहीं। जो बाहर रस्सी उपहित चेतन है, रस्सी चेतन, रज्जु चेतन मतलब बाहर जो रस्सी है वो रस्सी उपहित चेतन है, उसको अगर हम बाहर का उसको जरा बस, उस रस्सी चेतन को हम अगर कहेंगे कि वो सर्प और सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान है, तो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? जितने ज्ञान होते हैं प्रमाता अथवा साक्षी के आश्रित होते हैं। पहली बात, जितने भी ज्ञान होते हैं प्रमाता, प्रमाता मतलब अंतःकरण उपहित चेतन यानी साक्षी चेतन के आश्रित होते हैं। और बाह्य जो रज्जु चेतन ताके आश्रित ज्ञान बने नहीं। बाहर जो रस्सी है उस रस्सी उपहित चेतन के आश्रित ज्ञान हो, ये बात तो नहीं बन सकती। उसी प्रकार नंबर 2, वैसे ही सर्प और सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान अंतःकरण उपहित साक्षी चेतन को माने। अब ये बात हो कि सर्प और सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान अंतःकरण उपहित यानी कि साक्षी चेतन को माने, तो शरीर के अंतर अंतःकरण देश में सर्प की प्रतीति होनी चाहिए, क्योंकि साक्षी चेतन अंदर है,
रज्जु देश में सर्प की प्रतीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि रस्सी बाहर है, तो रस्सी की प्रतीति बाहर हो रही है तो बाहर नहीं होना चाहिए, भीतर होनी चाहिए। अंतर उपजे, यानी आप कहो कि भाई साक्षी चेतन जो है भीतर है और उसके आधार पर अंदर में सर्प तैयार होता है और वो सर्प बाहर प्रतीत होता है। अगर ऐसा कहोगे तो क्या होगा, आत्मख्याति होगी। तो इस रीति से रज्जु अंतर उपजे सर्प की बाहिर प्रतीति माया के बल से मानोगे तो आत्मख्याति मत की सिद्धि होगी। फिर तुम्हारा जो अनिर्वचनीय ख्याति है, तुमने पहले ही आत्मख्याति को अस्वीकार कर दिया था और अनिर्वचनीय ख्याति बोली थी, तो अनिर्वचनीय ख्याति क्या, हाँ वो तो आत्मख्याति ही सिद्ध हो रही है। इस रीति से रज्जु उपहित चेतन ज्ञान का अधिष्ठान बने नहीं। क्लियर हो गई बात। रज्जु उपहित चेतन ज्ञान का अधिष्ठान नहीं बन सकता। नंबर 2 पे अंतःकरण उपहित चेतन सर्प का अधिष्ठान नहीं बन सकता। ठीक है, रज्जु उपहित चेतन वो सर्प ज्ञान का अधिष्ठान नहीं बन सकता और अंतःकरण उपहित चेतन सर्प का अधिष्ठान नहीं बन सकता, इसलिए क्योंकि दोनों अलग अलग है। याते सर्प और ताके ज्ञान का अधिष्ठान एक नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं इसके में। तथापि, लेकिन तो बोलते ऐसी बात नहीं है। रज्जु के समीप प्राप्त जो अंतःकरण की इदमाकार वृत्ति, जैसे हमने आपको बताया था कि जो अंतःकरण की इदमाकार वृत्ति है ये रस्सी तक जाती है, तो जब ये रस्सी तक जाती है तब तामे स्थित चेतन के आश्रित, तब क्या होता है, ये जो अंतःकरण की वृत्ति है, इस वृत्ति के अंदर में जो चेतन है उस चेतन के आश्रित जो अविद्या है, ठीक है, तामे स्थित चेतन के आश्रित अविद्या सर्पाकार और ज्ञानाकार परिणाम को प्राप्त होती है। ये अविद्या ही सर्पाकार और सर्प के ज्ञानाकार परिणाम को प्राप्त होती है। नंबर 1, वृत्ति उपहित चेतन में स्थित अविद्या का तमोगुण अंश सर्प का उपादान कारण है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, रज्जु उपहित चेतन जो है उस ये वृत्ति उपहित चेतन में स्थित अविद्या का तमोगुण अंश, यहाँ हमने ऊपर बताया है वृत्ति उपहित चेतन के आश्रित अविद्या का तमोगुण अंश सर्प का उपादान कारण है और उसी में स्थित, उसी अविद्या में स्थित सत्वगुण अंश सर्प के ज्ञान का उपादान कारण है। सर्प और वृत्ता के ज्ञान का वृत्ति उपहित चेतन अधिष्ठान है। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे नंबर 1 कहते वृत्ति रज्जु देश में बाहर गई, याते वृत्ति उपहित चेतन भी बाहर है। जो वृत्ति है वो क्या हुआ, बाहर गई, तो वृत्ति उपहित चेतन भी बाहर है, इसलिए सर्प का आश्रय वो बन सकती है। समझ गए ना, अंतःकरण की वृत्ति बाहर गई वृत्ति के रूप में, तो वृत्ति बाहर है तो वृत्ति उपहित चेतन भी बाहर है, वो उस सर्प का अधिष्ठान बन सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना अंतःकरण का स्वरूप होवे उतना ही साक्षी का स्वरूप होता है। जितना अंतःकरण का स्वरूप होता है उतना ही साक्षी का स्वरूप होता है। शरीर के अंतर स्थित जो अंतःकरण सोई वृत्ति स्वरूप परिणाम को प्राप्त होता है। शरीर के अंदर में जो अंतःकरण है वही बाहर निकल के वृत्ति रूप को धारण करता है, वृत्ति रूप परिणाम को हो जाता है। याते वृत्ति उपहित चेतन साक्षी है। आखिर ये जो वृत्ति साक्षी है वही गह जाता है ना, ये अंतःकरण जो है वही वृत्ति के रूप में जाता है। तो जैसे अंतःकरण उपहित चेतन साक्षी है वैसे वृत्ति उपहित चेतन ही साक्षी है। याते वृत्ति उपहित चेतन साक्षी है, याते ज्ञान का आश्रय बनता है वो, और जो वृत्ति उपहित चेतन है वो क्या है, वो साक्षी, वो ज्ञान का आश्रय बनता, उसमें तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब कहते हैं रज्जू का जब साक्षात्कार होए, जब रस्सी का ज्ञान होता है तब क्या होता है, तब रज्जू चेतन और वृत्ति चेतन दोनों एक हो जाते हैं, ये कल बताया था। जब रस्सी का ज्ञान होता है, रस्सी का साक्षात्कार हुआ, प्रकाश हुआ, वैसे ही क्या हुआ, अंतःकरण की वृत्ति उस रस्सी के आकार की हो जाती है
और उस समय पे वृत्ति उपैत चेतन और रस्सी उपैत चेतन दोनों एक हो जाते हैं। अब जब दोनों एक हो गए तब रज्जु चेतन और वृत्ति चेतन दोनों एक हुए हैं या ते रज्जु के ज्ञान से। अब रस्सी का ज्ञान हुआ, वहीं पर सर्प और ताके ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। स्पष्ट हुई बात। अब बोलेंगे कि कल जो बात बताई थी आज ये बताई, इसमें कोई प्रूफ है? कल बोल रहे थे कि रज्जु उपैत चेतन सर्प का अधिष्ठान है, आज कह रहे हैं जो साक्षी चेतन है यही दोनों का अधिष्ठान है। तो साक्षी चेतन दोनों में, दोनों सर्प का और सर्प ज्ञान का अधिष्ठान, इसमें कोई प्रूफ है क्या? ये बात खड़ी होती है कि नहीं होती? बोलिए। हाँ, क्या बात है? सब लोग सुस्त हैं क्या? सो रहे हैं क्या? हाँ नहीं, कुछ उत्तर दो। हाँ, खड़ी होती है कि नहीं बात? तो इसमें प्रूफ क्या है? अब इसके प्रूफ कौन बता रहे हैं? 146 में। रस्सी उपैत चेतन का काम नहीं किया, रस्सी उपैत चेतन का कोई काम नहीं करा, इसमें कोई नाम नहीं लिया। आप ये पूरा हो जाने दीजिए फिर कुछ पूछिए। ठीक है, 146 देखिए, जो यहाँ पर कहा कि साक्षी चेतन ही सर्प का और सर्प ज्ञान का अधिष्ठान है, ये बात जो बोली है इसमें क्या प्रूफ है? ये कह रहे हैं जहाँ एक रस्सी में, कई बार होता है देखोगे एक रस्सी पड़ी हुई है, मंद अंधकार है, एक आया और बोले तो सांप है, दूसरे कहाँ सांप है, डंडा पड़ा हुआ है, और तीसरा बोल रहा है अरे भाई पानी की लकीर है, तीसरा नहीं भाई माला पड़ी हुई है, और फिर आगे वाला बोलता है अरे नहीं धरती की दरार है, पृथ्वी की दरार है, वहां क्रैक है, जरा लाइट जला के देखो भी पता चल जाएगा। समझ गए? तो सब अलग अलग बोल रहे हैं, अलग अलग। और फिर क्या हुआ, लाइट जली तो सबने देखा कि वो क्या है, रस्सी है, सबने देखा कि रस्सी है। तो एक ही रस्सी में पहले किसी को सांप दिखा, किसी को धरती की दरार दिखी, किसी को पानी की लकीर दिखी, अलग अलग दिखा। अच्छा एक चीज और है, मान लीजिए कि वहां पर उजाला हुआ परंतु एक व्यक्ति को दिखाई पड़ा सांप, रस्सी, एक ही व्यक्ति ने रस्सी देख पाया, बाकी लोगों ने नहीं देख पाया। तो एक व्यक्ति देख पाएगा कि ये रस्सी है, तो उसने जो देखा था कि सांप है, उसको जो भ्रम हो रहा था उसकी निवृत्ति होगी। मान लो दूसरे ने देखा है तो उसके भ्रम की निवृत्ति होगी। जिसने रस्सी का साक्षात्कार किया है उसके भ्रम की निवृत्ति होगी, अन्य लोगों के भ्रम की निवृत्ति नहीं होगी। ठीक है ना? जिसने अधिष्ठान का दर्शन किया है, जिसने रियल वस्तु का दर्शन किया है, उसी के भ्रम की निवृत्ति होगी, बाकी लोगों के भ्रम की निवृत्ति नहीं होगी। होगी क्या? नहीं होगी। तो यहाँ पर ये बात देखी जाती है प्रैक्टिकल। तो कहते हैं इसका क्या समाधान है फिर? तो इसका वहां पे कोई समाधान होता क्या? तो क्योंकि अगर रस्सी उपैत चेतन अगर उस सर्प का अधिष्ठान है तो सारे लोग जितने हैं रस्सी उपैत चेतन है, तो सर्प बनाया है तो सबको सांप दिखना चाहिए। क्यों? सबको सांप दिखना चाहिए। तो इसका कोई समाधान मिलता क्या? नहीं मिलता। परंतु हमारी जो ये बात बताई गई है कि साक्षी चेतन अंतःकरण की वृत्ति उपैत चेतन से ही उसी के तमोगुण से सर्प बना है, या अब हर व्यक्ति का अंतःकरण अलग अलग है, तो किसी के अंतःकरण की वृत्ति उपैत चेतन के आश्रित जो अविद्या है उसने सांप बनाया तो उसको सांप दिखाई पड़ा, दूसरे का फूल माला बनाया तो उसको माला दिखी, किसी के इसमें पानी की रेखा बनाई तो उसको पानी की लकीर दिखी, किसी को पृथ्वी की दरार बनाई तो पृथ्वी की दरार दिखी। हर एक की अंतःकरण की वृत्ति ने जिसने जो चीज बनाई उसको वो चीज दिखाई पड़ी। समझ गए? और जिसको रस्सी का साक्षात्कार होता उसका भ्रम निवृत्त हो गया। गलत बात तो नहीं है? ठीक है कि नहीं? तो यही प्रक्रिया यहाँ पर 146 में अब पुस्तक की भाषा में हम पढ़ेंगे। यहाँ कहते हैं जहाँ एक रस्सी में 10 पुरुषों को, किसी को सर्प,
किसी को दंड, दंड ने डंडा, किसी को माला, किसी को पृथ्वी की दरार और किसी को जलधारा। इस रीति से भिन्न भिन्न प्रतीति होवे, अथवा सर्व को सर्प ही प्रतीत होवे या सबको सांप ही दिखाई पड़े। कहाँ कहाँ यानी वहां जा पुरुष को रज्जू का साक्षात्कार होवे है। जिस व्यक्ति को रस्सी का साक्षात्कार होता है उसकी वृत्ति चेतन में कल्पित अध्यास की निवृत्ति होती है। जिसको रज्जू ज्ञान नहीं होगा, नहीं होता, जिसको रस्सी का ज्ञान नहीं होता उसके अध्यास की निवृत्ति नहीं होती। इसीलिए याते मतलब इसीलिए वृत्ति चेतन ही कल्पित का अधिष्ठान है। रज्जु आदिक विषय उपहित चेतन नहीं। समझ में आ गया? विषय उपहित चेतन जो है वो अधिष्ठान नहीं है, अपितु जो अंतःकरण वृत्ति उपहित चेतन के आश्रित जो अविद्या है वही अधिष्ठान है। जो रज्जु उपहित चेतन को सर्पदंडादिकन का अधिष्ठान माने तो 10 पुरुषन को प्रतीत जो होवे 10 पदार्थ सो एक को सारे प्रतीत हुए चाहिए। अगर वही उसी में सर्प रज्जु उपहित चेतन ही से सर्प दंड और माला आदि बनती है तो फिर सब लोगों को सब चीज दिखनी चाहिए। अन्य और हमारी रीति से जो हमने रीति बताई तो भाई जिसके अंतःकरण की वृत्ति उपहित चेतन के आश्रित अविद्या ने जो चीज तैयार करी उस व्यक्ति को वो चीज दिखाई पड़ रही है, समाधान बिल्कुल हो जाता है, और अन्य लोगों को नहीं दिख रही। हमारी रीति से तो जाकी वृत्ति चेतन में पदार्थ जो पदार्थ कल्पित है सो ताही को प्रतीत होवे, अन्य को नहीं। क्लियर हुई? आगे कहते हैं इस रीति से बाह्य सर्पादिक और उनके ज्ञान का वृत्ति उपहित साक्षी अधिष्ठान है। स्वप्न के पदार्थ और तिनके ज्ञान का भी अंतःकरण उपहित साक्षी ही अधिष्ठान है। जो स्वप्न में जो दिखाई पड़ता है वो भी तो सब भ्रम से तैयार होता है, तो वहां पर भी अंतःकरण की वृत्ति उपहित चेतन के आश्रित जो अविद्या है वही सब निद्रा दोष वहां होता है। जैसे यहाँ पर मंद अंधकार दोष है जागृत अवस्था में सर्प आदि दिखने में, वैसे वहां निद्रा दोष होता है और निद्रा दोष के कारण विभिन्न प्रकार के पदार्थ रचे जाते हैं। ये तो सबको बिल्कुल स्वप्न तो बिल्कुल स्पष्ट है ना, जिसको स्वप्न दिख रहा वही देख रहा है, ऐसा तो नहीं दूसरा। और हम लोग बोलते भी अरे भाई जागृत वस्तु में जो जिसके संस्कार होते हैं उसके अनुसार उसको स्वप्न दिखाई पड़ता है, दूसरे के बदले दूसरे को स्वप्न नहीं दिखाई पड़ जाएगा। अगर कहीं पदार्थ में तैयार हो तो स्वप्न बना दूसरे को भी दिखना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता जिसका वही। तो वहां स्वप्न में आप जैसे क्लियर है, जैसे मनोरथ बनते हैं तो अनेक प्रकार का अंदर ही अंदर संसार तैयार होता है, तो जिसके अंतःकरण की वृत्ति में जो संसार तैयार होता है उसको ही वो प्रतीत होता है। इस प्रकार से सत असत से विलक्षण जो अनिर्वचनीय अविद्या का परिणाम अनिर्वचनीय सर्पादिक तिनकी ख्याति कहिए प्रतीति और कथन। ठीक है, इस प्रकार से जो सर्प तैयार हुआ तो सर्प कैसा था? अनिर्वचनीय, सत असत से विलक्षण, जो अनिर्वचनीय अविद्या का परिणाम अनिर्वचनीय सर्पादिक सर्प दंड आदि जो भी बने, और उनकी ख्याति, ख्याति मतलब उनका कथन, उनकी प्रतीति और उनका कथन वो अनिर्वचनीय ख्याति है। ये सब क्या है? अनिर्वचनीय ख्याति, इसी को कहा गया है। इसी अनिर्वचनीय ख्याति पर इसी ग्रंथ में यही जो निश्चल दास जी है इनका एक ग्रंथ है वृत्ति प्रभाकर। वृत्ति प्रभाकर में इन्होंने इसी बात पर बहुत विस्तार से विश्लेषण किया है, पर यहाँ पर जिज्ञासु की समझ के अनुसार बाला नाम सुख बोधाय, मंद बुद्धि जिज्ञासुओं को आराम से समझ में आ जाए इसी हिसाब से इन्होंने लिखा है, वो भी हम लोगों को समझना कठिन पड़ता है। ठीक है, तो ये अनिर्वचनीय ख्याति इन्होंने यहाँ पर
कह दिया। यहाँ पर अनिर्वचनीय वस्तु क्या है, कैसे प्रतीत होती है, ये संपूर्ण सविस्तार बताया गया है। अब आगे 147 नंबर पे शिष्य क्या प्रश्न पूछेगा उसके अनुसार ग्रंथ आगे बढ़ेगा। अब आप लोगों को हम समय दे रहे हैं, जिसको भी कोई इससे संबंधित प्रश्न पूछना हो वो पूछ सकते हैं। मंगल में बोलिए। हाँ गुरु माता, 144 में जो है ना नंबर 2 पाएंगे ना। हाँ। यह घट है, ये सिद्धि से आधार सहित वृत्ति के घट मात्र का प्रकाश हुए। लिखा ना नंबर 2 में, मैं घट को जानू हूँ यह रीति से। नंबर 1 में शब्द का अर्थ ज्ञाता है। ज्ञाता साक्षी है गुरु माता की जीव है। मैं ज्ञाता मतलब साक्षी चेतन, प्रमाता चेतन। अच्छा अच्छा। अंतःकरण उपहित चेतन ही ज्ञाता है। हाँ नीचे बताया कि ये साक्षी प्रकाश है। हाँ तो वही साक्षी वही प्रकाश था। वही प्रकाशता है। ठीक है। और स्टार्टिंग में कौन प्रश्न पूछ रहे थे भैया? हाँ अभी तो सर्प का उपादान कारण तमोगुण बताया, तो साक्षी चेतन का अविद्या का। हाँ तो अब क्लियर हो गया आपका। तो उसके पहले जो सर्प का उपादान कारण चेतन की अविद्या का तमोगुण था, तो वो चेंज कैसे हो गया? यही तो यहाँ पूरे इसमें बताया गया है, चेंज कैसे हो गया। यही तो प्रक्रिया ही तो बताई ही गई है। देखो क्या होता है, सुनो सुनो, जिज्ञासु को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाया जाता है, समझ गए? पहले बताया, उसके समझ में रस, वहां पर बोले कि रस्सी उपहित चेतन जो है उससे सर्प बना। अब बाद में बता रहे हैं कि वास्तव में आगे और थोड़ा बढ़ के देखो तो तुम जानोगे कि रस्सी उपहित चेतन जो है वो सर्प नहीं बनाती है, अपितु जो साक्षी उपचेतन उपहित जो आश्रित, साक्षी चेतन उपहित चेतन के आश्रित जो अविद्या है, उसी का तमोगुण अंश से पदार्थ जो भी कुछ बनता है और उसी के सतोगुण से ज्ञान होता है। और ये कैसे हुआ, यही प्रक्रिया तो इसमें बताई गई है। यही तो हमने बताया वो चेंज कैसे हुआ। अच्छा, ये तो समझ में आ गया गुरु, आपने जो बताया। हाँ। लेकिन पहले ऐसा बताया गया था ना कि रज्जु। हाँ तो देखो, देखिए वही तो बता रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना अपन। तो अब ये समझ लीजिए कि अंतःकरण की वृत्ति उपहित जो चेतन है उसके आश्रित जो अविद्या है उसी के तमोगुण से सर्प बना है, और उसी अविद्या के आश्रित जो आश्रित जो अविद्या, उस अविद्या के सतोगुण से उस सर्प का ज्ञान हो रहा है। ठीक है, ठीक है। और किसी को कोई शंका या इसमें समझने में कोई कमी तो नहीं है? समझ में आ गया? हाँ जी। 138 का प्रश्न 79 का जो पहला है ये मुझे समझ नहीं आया। चिदाभास सहित अंतःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान में जो वृत्ति भाग ताका आवरण भंग रूप फल चेतन में हो गए हैं, मैं पकड़ नहीं पा रहा। एक मिनट, 138। हाँ बोलिए। हाँ हाँ जी हाँ हाँ सुनिए, यहाँ पर ये 1 और 2 पॉइंट सबसे ऊपर दिए गए। चिदाभास सहित अंतःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान में जो वृत्ति भाग है, चिदाभास सहित अंतःकरण, अंतःकरण जो उसमें चिदाभास है, ठीक है। अब अंतःकरण की वृत्ति, ठीक है, जब अंतःकरण ये नीचे दिखाई पड़ रहा है ना, इसको थोड़ा सा कर ले। ये अंतःकरण की जो वृत्ति है ये जब निकलती तो अंतःकरण में चिदाभास है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? तो अंतःकरण में चिदाभास है तो वृत्ति में भी चिदाभास है। तो कह रहे हैं कि अंतःकरण की वृत्ति चिदाभास के सहित वृत्ति के रूप में निकलती है, ठीक है। और ज्ञान में, वृत्ति रूप ज्ञान में जो वृत्ति भाग, अब उसके अंदर में 3 भाग हो गए। ये जो वृत्ति है इसके अंदर में 3 भाग हो गए हैं,
एक तो वृत्ति है, ठीक है। नंबर 2 उसके अंदर में है चिदाभास। नंबर 3 में है इसके अंदर में वृत्ति उपहित चेतन, ठीक है। वृत्ति उपहित चेतन जो है वही है साक्षी, ठीक है। तो इसके अंदर में ये है वृत्ति उपहित चेतन साक्षी, और इसी के अंदर में चिदाभास है। तो कहते हैं जो वृत्ति भाग है, सिर्फ वृत्ति, 3 चीज हो गई ना। तो वृत्ति, उस वृत्ति भाग का आवरण भंग रूप फल चेतन में होवे हैं। ये कह रहे हैं ये वृत्ति का काम है आवरण को भंग करना, ठीक है। वो आवरण को भंग करती है। तो आवरण भंग किसका करती है? आवरण भंग करती है, वही बात बता रहे कि वो आवरण भंग करती है। यहां बताया गया था कि जो अज्ञान का आवरण है रस्सी के ऊपर में, उस आवरण को भंग करी। पर ये जो आवरण है ये है चेतन के आश्रित, ठीक है। ये जो आवरण है वो चेतन के आश्रित है, तो चेतन का आवरण भंग होता है। समझ रहे? ये जो आवरण भंग हुआ है वो चेतन का ही आवरण भंग हुआ है। यही बात को इसमें लिखा है कि आवरण भंग रूप फल चेतन में होवे है। यानी जो आवरण भंग हुआ वो किसका आवरण भंग हुआ? चेतन का आवरण भंग हुआ। ये बात यहां बताई गई। अब नंबर 2 पॉइंट में क्या गया? और चिदाभास भाग का फल, चिदाभास भाग का प्रकाश रूप फल रज्जु में होवे। और चिदाभास का काम क्या? प्रकाश करना, विषय को प्रकाशित करना, विषय को पकड़ना। तो वो चिदाभास पकड़ता है, किसको पकड़ता है? रस्सी को पकड़ता है। चिदाभास पकड़ता है रस्सी को, और जो ये है वृत्ति है वो क्या करती है? आवरण को भंग करती है। समझ गए? और तीसरे नंबर पे फिर बात आती कि जो साक्षी चेतन है, उपहित चेतन, ये चेतन और वृत्ति उपहित चेतन, जिस चेतन का आवरण भंग हुआ है वो चेतन, वो हो गया वृत्ति रस्ति उपहित चेतन। वो चेतन और वृत्ति उपहित चेतन है साक्षी चेतन, चेतन चेतन एक हो जाते हैं, ठीक है। अब ये चेतन को एक होना, ये महत्वपूर्ण बात है। जो चेतन का एक होना है, इसी को कहा गया कि इस समय पर जो ये रस्ती का ज्ञान हुआ उस समय चेतन एक हो गए ना, चेतन को विषय किया, इसी को कहा गया। चेतन का एक होने को ही कहा गया कि चेतन है। 2 उपाधि रखी हुई है, समझ गए? 2 उपाधियां हैं। उपाधियां एक समझ लें कि पूरा एक कक्ष है ना। इस कक्ष में आकाश है, इस कक्ष के अंदर में आकाश है, और इसके अंदर में घड़ा रख दो, घड़े में भी आकाश है, ठीक है। मान लीजिए हमने घड़ा उपाधि है और कमरा ये उपाधि है, दोनों उपाधियों को तोड़ दिया तो क्या होगा? सब महाकाश में विलीन हो जाएंगे ना, ठीक है। यहाँ पर ये हो रहा है, पर यहाँ पर इसी चीज पे हमको पहुंचाना है अभी। लेकिन यहाँ पर इसको इस तरह के बता रहे हैं कि यहाँ पर भी ये जो वृत्ति उपहित चेतन है, क्योंकि वृत्ति जो है वो जाकर के इस आवरण को भंग की है, वृत्ति यहाँ तक पहुंच गई है। अब ये रस्ती उपहित चेतन, रस्ती के ऊपर जो आवरण है वो आवरण भंग हो गया है, ठीक है ना। अब जो आवरण है वो रस्सी के आश्रित वास्तव में नहीं रह सकता, क्योंकि रस्सी तो जड़ है। जड़ चीज के आश्रित आवरण कैसे रहेगा? वो रहता है रस्सी उपहित चेतन के आश्रित। तो जब रस्सी उपहित चेतन के आश्रित जो आवरण है, वो आवरण जब भंग होगा, तो आवरण जब भंग होगा तो जिसके आश्रित आवरण है वही चीज तो दिखाई पड़ेगी। समझ गए ना? हमने ये हाथ लिया, इस हाथ से ये इसको हाथ को रख दिया, इस हाथ का आश्रय ये पेन है, ठीक है। ये हाथ का आश्रय पेन है, और ये पेन को ही तो ढका है आश्रय ने। जैसे टेबल है हमारा, टेबल पे पुस्तक रखी है, तो जितने भाग में पुस्तक रखी है उतना भाग टेबल का, उतना टेबल का भाग जो इस पुस्तक का आश्रय है, ठीक।
और इस पुस्तक ने उसी आश्रय को तो ढका है। अब पुस्तक को हम हटा देंगे तो जो आश्रय है वो दिख जाएगा। वही वहां पे हो रहा है कि जो वृत्ति है, इस वृत्ति ने आवरण भंग किया। आवरण भंग किसका किया? रज्जु उपहित चेतन का। तो जब रज्जु उपहित चेतन का आवरण भंग किया तो रज्जु उपहित चेतन ही तो उजागर होगा, वही दिखाई पड़ेगा। तो यही बात कहे कि जिस समय पे अंतःकरण की वृत्ति रस्सी के आवरण को भंग करती है और ये सारी जो प्रोसेस होती है, यानी घटपट आदि जितने भी चीजों का ज्ञान होता है, उस समय पे वृत्ति जो पदार्थ उपहित चेतन का ही ज्ञान होता है। समझ गए? इसी को आगे कह रहे हैं, याते वृत्ति ज्ञान का केवल जड़ रज्जु विषय नहीं है। ये जो वृत्ति ज्ञान है इसका विषय जड़ रज्जु नहीं है, किंतु अधिष्ठान चेतन सहित रज्जु साभास वृत्ति का विषय है। ये अधिष्ठान चेतन के सहित जो रस्सी है वो इस अंतःकरण की जो वृत्ति, इसमें साभास वृत्ति ने आभास के तीनों चीजों को उजागर होता है। उसके अंदर में जो चिदाभास है वो रज्जु को पकड़ेगा। वृत्ति का काम है आवरण भंग, और जो चेतन है उस चेतन ने, यानी साक्षी चेतन ने इस चेतन को एक किया। दो पाइपलाइन आपस में जुड़ गई, मिक्स हो गई, फट गई, बीच में का कोई उसका आवरण है, कोई गैप है, वो फट गई, अंदर का पानी एक हो जाएगा। यही बात है। तो कह रहे हैं इसी कारण से सिद्धांत ग्रंथ में यह लिखा है। सिद्धांत ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है कि अंतःकरण जन्य वृत्ति ज्ञान सारे ब्रह्म को विषय करे हैं। यानी अंतःकरण के द्वारा, अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा जो भी ज्ञान होता है वो वृत्ति का काम आवरण भंग करना है। और आवरण जो भी है वो चेतन के आश्रित है, पदार्थ के आश्रित कुछ भी आवरण नहीं है। तो क्या होता है, वृत्ति हर जगह आवरण को भंग करती तो चेतन को ही विषय करती है। समझ गए? उस चेतन को ही विषय करती है। बस इस सूक्ष्मता में अगर वृत्ति पहुंच जाए तो यही एक तरीका है जिसके द्वारा सब कहीं आत्मदर्शन, ब्रह्म दर्शन करना है। क्लियर हो गया ये? और कोई? हाँ, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम पिछले बोल रहे जितने बार पूछो, लेकिन समझो, जो चीज पकड़ लिया उसको पकड़ो कस के। समझ गए? तो अंतःकरण जन्य वृत्ति ज्ञान सारे ब्रह्म को विषय करे हैं। और ये जो पोर्शन है, यही जो अभी हमने समझाया है, यही आगे छठी तरंग का बेस बनेगा। ओम। गुरु माता प्रणाम। हरिओम मंगलमय। हाँ गुरु माता, जैसे अभी बताया आपने कि ब्रह्म को प्रसन्न कराती है, मतलब ब्रह्म का ज्ञान कराती है, तो वो ब्रह्म का ज्ञान हम किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा इसमें थोड़ा बता दीजिए। ये अभी ऐसा है, ये जो है ना वो रस्सी ऊपर चेतन के आवरण को भंग किया, तो रस्सी ऊपर चेतन वो ये मतलब, और ये साक्षी चेतन, ये वृत्ति ऊपर चेतन दोनों एक हुआ है। तो ब्रह्म का ज्ञान हुआ, तो ब्रह्म का ज्ञान हम किस तरह से करेंगे कि मैं आत्मा हूँ या अजन्मा हूँ? देखो, साक्षी चेतन में सुनिए, मैं साक्षी चेतन हूँ, इतनी बात तो समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ, ठीक है। अब जो साक्षी चेतन है वही जाकर के यहाँ रज्जु उपहित चेतन से एक हुआ। तो रज्जु उपहित चेतन साक्षी चेतन हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, दोनों एक हो गए। तो ये जो वस्तु दिखाई पड़ रही है हमको, समझ लीजिए कि ये वस्तु है। अंतःकरण की वृत्ति इस वस्तु तक गई, अब वस्तु के आवरण को भंग किया। ठीक है, वस्तु के आवरण को भंग किया, और आवरण किसके आश्रित है? वस्तु पे चेतन के आश्रित है। चेतन के आश्रित। तो चेतन का आवरण भंग हुआ तो वृत्ति, समझ गए? तो क्या हुआ, वृत्ति और ये यहाँ पर जो आवरण भंग हुआ तो वृत्ति उपहित चेतन और ये वस्तु उपहित चेतन एक हो गए। वृत्ति उपहित चेतन है ना साक्षी चेतन। तो ये जो ये वस्तु है, इस वस्तु जो है वस्तु उपहित चेतन में साक्षी चेतन ही हूं। तो वस्तु जो दिख रही है, वस्तु कहाँ, इसका आवरण तो भंग हो गया।
तो ये वस्तु जो दिख रही है, ये इसका जो अधिष्ठान जो है वो मैं ही हूँ, मैं साक्षी ही इसका अधिष्ठान हूँ। ये जो वृत्ति है इसके रूप में मैं ही हूँ। समझ गए? इस वस्तु का अधिष्ठान मैं ही हूँ। बस इस प्रकार समझिए, इस प्रकार चिंतन कीजिए, इसका अभ्यास कीजिए, हर चीज के अंदर में दौड़ाइए अपने चित्त को। गुरु माता वो क्या कि वस्तु तो ठीक है, वस्तु तो हम जान गए, लेकिन वो ब्रह्म में वृत्ति बनाई, ब्रह्माकार वृत्ति के ये इसके लिए थोड़ा देखो, ये क्या सुनो, यही बिल्कुल हाँ। देखिए आप लोग अगर बताएं, जैसे सूक्ष्म अभी मान लो दूरबीन है, आपको दे दी जाए, दूरबीन से कोई तारा देखो, तो तारा देखना भी सबके बस की बात नहीं। दूरबीन हाथ में दे दो तो भी सबके नहीं, उसके लिए भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मालूम है बात? प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैंने दूरबीन से भी देखा है, और वो जो सूक्ष्म माइक्रोस्कोप होता है ना, माइक्रोस्कोप में अगर हमको कोई चीज़ देखना है, वो भी सामने रखी तो भी दिखाई नहीं देती। तब फिर टीचर क्या करते हैं, उसके शीशे पे एक निशान बना देते, देखो वो तुम्हारा वो जो है वो न्यूक्लियस है, वो अमुक चीज़ है, वो अमुक चीज़ है, वो ऐसे करके दिखाते हैं। अब प्रारंभ में ऐसे दिखाते, धीरे धीरे देखने की आदत बन जाती है, तो कोई निशान न लगा रहता तब भी दिख जाता है। आई बात? तो इस दौर से गुजरना पड़ेगा। अभी आप लोगों को चाहिए कि चुपचाप शांति से बैठ करके अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कि ये बॉटल है, बॉटल तक अंतःकरण की वृत्ति गई, और वृत्ति ने क्या किया, इस बॉटल के आवरण को भंग किया, और जो आवरण है वो बॉटल उपी चेतन के आश्रित है। तो वृत्ति ने चेतन का आवरण भंग किया। अब क्या हुआ, वृत्ति उपे चेतन और बॉटल उपे चेतन एक हो गए। वृत्ति उपे चेतन है नहीं, मैं साक्षी चेतन, जो बॉटल उपे चेतन है वो मैं ही हूँ। ये बॉटल जो है इसका अधिष्ठान मैं ही हूँ। दूसरी चीज लीजिए, इस प्रकार से अभ्यास कीजिए, इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ गए? सारे जो कल्पित वस्तु है, सारे संसार की वस्तु का अधिष्ठान मैं आत्मा हूँ। हाँ, सारी चीजों के रूप में जो भी चीज दिख रही है उसके रूप में मैं को आत्मा का ही दर्शन हो रहा है। हमें कहना, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सारे संसार को सिय राम में कैसे? क्योंकि वही बात है, चाहे इसको अब वो कर नाम रूप उड़ा दो, चाहे वो बॉटल हट गई, जहां वृत्ति ने आवरण को भंग किया तो वो आवरणी वृत्ति वो बॉटल दिख रहा है, आवरणी वृत्ति बॉटल के रूप में दिख रहा है, वो हट गया। क्या गया अंदर? चेतन। तो चेतन चेतन एक है, जो वो है वही मैं हूं, जो मैं हूं वह वही है, अंदर की चीज एक ही है। समझ गए? इस प्रकार से अभ्यास कीजिए। देखो एक बात सुनो, एक बात सुनो, बात वही है, लेकिन अभी मेरी बात सुनो, वो प्रोसेस थी, वो प्रोसेस है, सही है, पर अब मैं ये प्रोसेस बता रही हूँ, अब इस प्रोसेस से दर्शन कीजिए। ये प्रोसेस से दर्शन करते करते अभी आपको छठी तरंग में मालूम चलेगा कि आपको कहाँ तक पहुँचना है। हमारा उद्देश्य तो ये है कि चौथी तरंग, बस चौथी में ही पहुंचना चाहते हैं हम, छठी की बात दूर है। लेकिन अरे भैया देखो, जो प्राइमरी स्कूल का बच्चा है वो सोचे मैं एमए क्लास प्राइमरी में कर लूँ तो हो सकता है क्या? नहीं, वो तो ठीक है गुरु माता, पर प्रयास तो करेंगे, मतलब प्रयास कितना भी कर ले, लेकिन उसको जो चीज एमए में बताई जानी वो एमए में ही बताएगी ना, प्राइमरी में तो नहीं बताई जाएगी। नहीं गुरु माता, जैसे वृत्ति बन जाएगी तो पहुंच जाएंगे। आप जितना आपको बताया जा रहा, हमने कल बताया था ना, रेल की गाड़ी कैसी चलती है, 2 इंच की पटरी पे जैसा उसको स्टेशन मास्टर उसको लाइन देता वैसी जाती है। वो लाइन बोले कि मैं अब भी उड़ करके कलकत्ता पहुंच जाऊं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, हिसाब से ही चलना पड़ेगा, जो स्पीड वो बताएगा उसी स्पीड पे चलना। करा दो आप। हाँ फिर जल्दी से हो जाओगे
पार्टी दे दो फिर जल्दी से ब्रह्म हो जाओ। आप बोलो क्या चाहते हैं, आप बोलो तो करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाए इसमें कोई देखो, ये तो आर्थिक वाली बात है। आर्थिक वो तो ब्रह्माकार बनती है, मैं तो ब्रह्माकार बन जाता हूं। थोड़ी रिश्वत से भी काम हो जाता है। यार रिश्वत काम प्रयास बिना कुछ भी नहीं होगा। अगर प्रयास जैसे गुरु महाराज ने बता दिया, अगर प्रयास नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा, वहीं रह जाएंगे। बिल्कुल, प्रयास नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, परंतु थोड़ा सा इसमें धैर्य धारण कीजिए, जो मैंने आज बताया उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हरिओम, मंगलमय। ओम नारायण ओम। थैंक यू गुरु माँ। हरिओम, मंगलमय। आज क्या बात है, सब लोग उपस्थित नहीं है क्या? अनुजा नहीं आई, नहीं इनकी आवाज एक ना अनुजा जी ना, इनकी आवाज नहीं आई। मैं बोली क्या बात है, आज अनुपस्थित है क्या क्लास में? समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छे से, हाँ, ठीक है। ये क्या है, अगर ये चीज हमने नहीं समझी तो हमको ब्रह्म का दर्शन कैसे करना है ये नहीं समझ में आएगा। बेटा बंद कर दो इसको भी। समझ गए? ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। हरिओम, मंगल में। और आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। हम लोग जिस समय पढ़ते थे तो शायद इतना नहीं समझते थे। बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आप लोग, मुझे इस बात की खुशी है। हरिओम ओम। कैसा लगा? आज बहुत अच्छी चीज बताई है, इसको तो अपने बेस में करना चाहे।